तुम लोगों ने तो क्या दिया है और हमें चाहिए भी नहीं कुछ, क्योंकि जो भी तुम दोगे वो ऐसा होगा खा पी के पूरा। तो न तो हम तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो खा पी के पूरा हो जाए, और न हम तुमसे कुछ ऐसा लेना चाहते हैं जो खा पी के पूरा हो जाए। तो कहते हैं कि सिर दे के भी अगर सदगुरु मिले तो सस्ता समझना। तुम लोग कहते हैं ना भाजी बहुत महंगी हो गई, कपड़े बहुत महंगे हो गए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। हम ये कहते हैं कि सबसे महंगा, वैसे तो अमूल्य शब्द है, लेकिन जगत में सबसे अगर कोई महंगा संबंध हो, अमूल्य, महंगा नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि महंगे का मतलब रुपए है ना। सबसे अमूल्य कोई संबंध हो तो एक है गुरु और शिष्य का संबंध, बस, भक्त और भगवान का संबंध। तो हम तुमसे ये बलपूर्वक कहना चाहते हैं कि अब जिसके जीवन में गुरु का हाथ होगा, गुरु का साथ होगा, आगे आने, और जो तुमसे हम कह रहे हैं वही हम अपने आप से भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, अपने आप से भी चर्चा कर रहे हैं कि जिसके जीवन में गुरु का हाथ होगा, जिसके सिर पे गुरु का हाथ होगा, जिसके जीवन में गुरु का साथ होगा, सच मानिए, और कहते सच मानिए, सच मानिए, आगे उन्हीं का जीवन यापन ठीक से हो जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं होगा, जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं होगा, सुबह उठते होंगे जो लोग और वैसे ही मोबाइल लिया और शुरू कर दिया, नो लाइफ, हम सच कहते हैं। लेकिन सुबह उठ के थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे, सुबह उठ के हम थोड़ा सा नहा धो के कुछ ध्यान वगैरह करेंगे तो वो बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, तो हमने आपको कई बार ध्यान की तमाम पद्धतियां सिखाई हैं। पद्धतियों से मेरा अभिप्राय है ध्यान साध्य नहीं है, ध्यान साधन है। ध्यान साध्य नहीं है, जैसे नासिक आने के लिए बॉम्बे से भी आते हो, पूना से भी आते हो, और दूसरे भी कोई रास्ते रहे होंगे, सांगली वाले किसी दूसरे रास्ते से आते होंगे। तो जैसे नासिक और देवलाली गुरु के पास पहुंचने के लिए तमाम सड़क के मार्ग होते हैं, ऐसे गुरु को पाने के भी, परमात्मा को पाने के भी ध्यान रूपी, साधना रूपी, आराधना रूपी तमाम मार्ग होते हैं। तो ध्यान की तमाम पद्धतियां होती हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम कौन सा ध्यान करें, और अभी तो नए नए नाम से नए नए ध्यान निकलते रहते हैं, निकलते कि नहीं, हमने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नाम निकलते रहते हैं। तो नए नए ध्यान के प्रयोग, नए नए ध्यान की पद्धतियां निकलती रहती हैं। जैसे हम लोग नए नए रास्ते बना देते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना गुरुजी अभी तो बहुत प्रकार के ध्यान हो गए, तो उसमें असली ध्यान कौन सा। तुम गली से आए तो भी यहाँ पहुंच गए, सामने वाले रास्ते से आए तो भी यहाँ। दुनिया में जितने ध्यान के मार्ग हैं सब परमात्मा की तरफ ले जाने वाले हैं, सब आत्मा की तरफ ले जाने वाले हैं, बशर्ते शर्त इतनी है कि तुम जाना चाहो। तमाम लोग ऐसे हैं जो मिलके भी नहीं मिल पाते, तमाम लोग ऐसे हैं जो मिलके भी नहीं मिल पाते, नजदीक आके भी दूर हो जाते, और तमाम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिलना ही नहीं होता, और तमाम ऐसे बहुत दूर होते हैं फिर भी नजदीक होते हैं। ओके कि नहीं। तो ध्यान के तमाम प्रयोग हैं, आप लोग जो घर पे करते हो करना, कुछ नहीं तो सुबह उठना है ना, हमने कई बार बताया, फिर से जैसे माँ बार बार समझाती, बच्चों को बार बार समझाती है, उस तरह से हम भी तुम लोगों से कहते रहते हैं। सुबह उठे तो उठ के क्या करना, सबसे पहले तो पूरे दिन एटीट्यूड में जीते हो, लेकिन मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे सदगुरु, न जाने कितने लोग रात को सोए हुए होंगे, सुबह जागे नहीं, प्रभु तूने हमने उठाया, तेरा लाख बोलो कब किया था तुमने, हमें नहीं बता, अपने मन से सोचो। तो तुम में से बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल भी याद नहीं होगा कि 5 साल पहले भी किया होगा। सुबह उठते मम्मी को प्रणाम करना, पापा को प्रणाम करना बाद में करना। हम ये नहीं कहते माँ सबसे श्रेष्ठ, पिता सबसे श्रेष्ठ, लेकिन इन सबसे भी ऊपर है सदगुरु अपना, क्योंकि माता पिता की भी अब वो क्वालिटी नहीं रही जो हुआ करती थी। अपने स्वार्थ के लिए संतान के साथ भी दगा कर देती है आजकल की संतान, माता पिता भी कर देते, संतान भी करती कि नहीं करती, ये मत सोचो। हम ये नहीं कहते, माँ के प्रति रिस्पेक्ट है, पिता के प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन जैसा समय है भाई, आजकल की जो जनरेशन है जो भटक गई है, वो एक दिन माता पिता बनेगी, तो भटके हुए जो माता पिता है वो संतान के लिए भी तो भटके हुए होंगे कि नहीं। अब छूते रहो उन्हीं के पैर सुबह से शाम तक, कुछ होने वाला नहीं। तो क्या करना, संत जो होता है हमें क्या देता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, एक शब्द होता है, हमने उसका संधि किया और कुछ नहीं किया, शब्दों का कोई निर्माण नहीं किया। जैसे हम कहते हैं रियलाइज हुआ है ना, रियलाइज, ऐसे कहते हैं ना,
तो हमने उसे थोड़ा सा संधि करके क्या किया, रियल आइज, है ना, रियल आइज। तो रियलाइज कब होगा? तुम लोग खोटे खोटे बोलते हो रियलाइज हुआ हमें, क्योंकि दूसरे दिन फिर बिगड़ जाते हो। तो रियलाइज तो तुम्हें हुआ ही नहीं, जिसके जीवन में क्षणिक परिवर्तन नहीं, स्थायी परिवर्तन हो। रियलाइज शब्द उसी को प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें तो दिन में कितनी बार हाँ बराबर रियलाइज हो गया, थोड़ा सा भी कुछ कहा सुनी हो गई, बराबर रियलाइज हुआ, गुरुजी बराबर पता चल गया वो कैसा था। तो रियलाइज गुरु क्या करता है? कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया है, देखा जाएगा, बातें वही हैं सब। कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? मोबाइल सब बंद करना, किसी का भी चालू नहीं रखना। कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? दिव्य दृष्टि दी थी, है ना। तो दिव्य दृष्टि को हम कह सकते हैं रियलाइज, कह सकते कि नहीं? ऐसे थोड़ा सा सिमिलर, मिलता जुलता। ट्रांसलेशन क्या है? भावानुवाद होता है एक साथ, वैसा तो नहीं कर सकते जैसा कहना चाहते हैं। तो दिव्य दृष्टि दी। संत भी तुम्हें क्या देते हैं? एक समझ देते हैं, एक दिव्य दृष्टि जैसी दी, है ना। रहना सबके साथ, व्यवहार सबसे निभाना, लेकिन अपना संबंध एक परमात्मा के साथ रखना। गोपियां क्या करती थी? घर के सारे संबंध निभाती थी, लेकिन ये याद रखती थी कि कोई आगे कोई पीछे, जाने वाली सब। तो वैसा सुबह उठते ही फिर क्या किया हमने? सबसे पहले जो भी भगवान है, भगवान तो सब एक ही है, झगड़ा नहीं करना। मेरे पास आके कभी हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम उस वाले हो, तुम ये वाले हो, ये आले वाले बहुत होते हैं, कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा वाले बनना, वाले बनने गुजराती में कहते प्यारे बनना, किसी के वाले नहीं बनना। तो पूना वाला, लोना वाला, ऐसे वाले बहुत है, वो नहीं बनना। तो सुबह उठे और वैसे ही कि हे प्रभु तुम्हारा कितना आभार, लाख लाख करोड़ वाला नहीं चाहिए तो करोड़ों में, लेकिन आभार करना तो ऐसे झोली भर के, ऐसे जितना हो सके, जितना हो सके। अब 2 मिनट में तुम लाख लाख बोलने से लाख लाख थोड़ी, लाख लाख के लिए कम से कम 1 घंटा बैठो तो लाख लाख भगवान का होगा धन्यवाद। तुम 2 मिनट बैठे और 2 सेकंड बैठे और भगवान तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, तो ऐसे लाख थोड़ी हो जाता। तो भगवान को हम तो सुबह यही करते, जैसे ही सुबह उठे ना, अब किसी का फोन आया, कुछ आया, फोन बजे तो बजने दे, भगवान को खूब आभार। तो हमारे तो गुरु जी हैं, तो वही सुबह उठाते हैं हमें, है ना। सुबह रात को सुलाएगा कौन? गुरु जी सुलाते हैं, उठाते भी रात को सोने से पहले। जब सोते ना तो बराबर हम महसूस करते कि हमारे सिर पे हाथ रखा, जैसे माँ करती है। गुरु जी तो रोज हमें सुलाते, रोज। तुम भी चाहते हो सुलाएं तो ऐसा जीवन जियो जैसे हम जी रहे हैं। और फिर सुबह भी प्रतिदिन योगीराज सोने से पहले, जागने से पहले प्रतिदिन हमें आवाज आती है, प्रतिदिन। एक दिन ऐसा नहीं हुआ गुरुदेव से मिलने के बाद कि रात को सोते समय सिर पे हाथ स्पर्श महसूस न किया हो, एक दिन ऐसा नहीं हुआ। और सुबह कान में आवाज जाती है, कितने भी बजे जब हम उठते उससे पहले योगीराज, आंख खुल जाती है। और कई बार तो गुरुदेव प्रत्यक्ष होते हैं हमारे, तो मिल लेते हैं उनसे, है ना। कई बार शब्द के रूप में होते हैं, ध्वनि के रूप में होते हैं, बैठ के फिर तो जो भी मंत्र होते हैं ना अपने, जैसे हमारा बाबा जी का मंत्र है ना, साध्य तो होता है कि नहीं होता है, साधन होते हैं, साध्य होता है। तो मंत्र जो होता है गुरु का रूप होता है। तो हम तो अपने ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, ऐसे हम 8 बार बोल लेते। सोते समय 7 बार बोलते, उठते समय 8 बार। तो सोते हैं तो सोने से पहले पूरे दिन का हम चिंतन करते, किससे क्या व्यवहार किया, बच्चों से क्या व्यवहार किया, आपसे क्या किया, वस्तु का आदान प्रदान कोई किया तो कैसे किया, हमें किसी से मोह है या प्रेम है, वो सब हिसाब किताब पूरा कर लेते। नहीं करोगे और रात को अगर पूरे हो गए तो फिर हिसाब किताब करने के लिए कौन आएगा तुम्हारा? कोई नहीं करेगा ना। तो रात को सोने से पहले वो पूरा लेखा जोखा अपना कर लेते, और उसके बाद फिर सुबह जो भी मंत्र है ऐसे 15-20 मिनट, तो कभी थोड़ा देरी से भी जगते, हम सच्ची बात बता दें, क्योंकि रात को 2 बज जाते, 3 बज जाते, सुबह के 4 बज जाते सोते सोते। तो थोड़ी देर तो आराम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब भी उठते हैं सबसे पहले, कभी थोड़े जल्दी उठ गए तो 1 घंटे भी बैठे रहते हैं, बेड भी बैठे रहते हैं अपने, सोते ना उनके, और भगवान का खूब नाम ले लेते, क्योंकि फिर तो सब लोगों के बीच में गए फिर तो उतना नहीं होता। और कभी थोड़ा कम समय हुआ तो भगवान को खूब धन्यवाद देते। तो उठते समय 8 बार मंत्र बोलते और सोते समय 7 बार, ऐसे ये आंकड़ा है। फिर तुम कहो ऐसा क्यों करते,
तो 7 बार मंत्र बोलने से हमारे शब्द चक्रों की शुद्धि हो जाती है। कितने भी मंत्र बोलो, रात को एक पूरी माला कर लेना, लेकिन उसके बाद 7 बार फिर बोलना। सोता 7, उठता 8, सोते समय 7 बार और उठते समय 8 बार। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो 8 बार हम मंत्र बोल लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो स्वर चल रहा होता है ये तुम्हारा रक्षण करेगा। इसलिए हमारा देखो सब जगह रक्षण होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता है। भगवान ने सब जगह बचाया। हम देखो सब, तुम तो अपने घर में रहते होगे, बीमार हो जाते सब लोग, और हम इतने दिन से बचे। हम तो इतने लोगों से मिलते रहते। 2 साल कोई मिलना जुलना बंद थोड़ी हुआ हमारा, समय लेके आते रहे, सबसे मिलना जुलना सब कुछ रहता है, तो फिर भी भगवान बचाए रहता है। तो होता क्या है, जैसे गुरु होता है ना, गुरु शक्तिपात करता है। एक शक्ति तुम्हारे पास है, तुम भी शक्तिपात कर सकते हो। इसे कहते हैं स्वयं शक्तिपात। हमने बहुत बार बताया है, तुम्हें भूल गए हो तो फिर से याद कर लेना कि पूरी रात अगर तुम सो नहीं, रात को एक आदमी ऐसा है दिन में 10 घंटे सोए और रात को ड्यूटी करे, तुम देखना 2-3 साल में शरीर बेकार हो जाएगा उसका। क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो आत्मिक ऊर्जा होती है, वो रात को ही मिलती है, दिन में नहीं मिलती। उसका संबंध चंद्र से होता है, सूर्य से नहीं। रात को सोना जरूरी होता है। तो सुबह जब तुम उठते हो ना, तो जमीन पे सोना, तो कुछ बिछा के सोना। अगर ऐसे जमीन पे सो गए तो सारी ऊर्जा तुम्हारी जमीन खींच लेगी। तो उठे, और उठने के बाद तुम्हारे शरीर में खूब ऊर्जा है, तो भगवान का नाम लिया। जैसे आसान मार्ग है, तुम लोग करते हो तो ठीक है, हम तो एक आसान सा बताते। और फिर उसके बाद भगवान का नाम लिया और देखा कौन सा स्वर चल रहा है। तो समझ में आता है कि नहीं आता है कि नहीं आता? राइट चल रहा है कि लेफ्ट? अच्छा सुनो, कभी कभी तुम कहते ना कि गुरुजी सुबह उठे और झगड़ा शुरू हो गया, घर में होता है ना रोज। तो तुम जब उठते हो ना, तब दोनों स्वर चल रहे होते हैं। ध्यान रखना, सुबह जैसे ही उठे ना तुम, तो इसे कहते हैं कौन सा स्वर? सुषुम्ना स्वर कहते हैं। दोनों स्वर जब तुम्हारे चल रहे होते हैं और तुम अगर नीचे पैर रखते हो तो उस दिन खैर नहीं है तुम्हारी। तो क्या करना, अभी समझो दोनों स्वर चल रहे, जैसे ही उठे तो क्या करना, तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में 2-4 सेकंड के लिए गर्दन ऐसी कर लो। दूसरा, जिस तरफ गर्दन ऐसे होगी ना, दूसरा स्वर चलने लगेगा तुम्हारा तुरंत। और फिर ये नहीं सोचना राइट चले कि लेफ्ट चले, लेफ्ट इज राइट, राइट इज राइट, ओके। लेकिन सुषुम्ना जो स्वर होता है, उसमें कभी भी संसार में नहीं जाना, धरती पे पैर नहीं रखना। देख लिया, राइट स्वर चल रहा है तो राइट पैर पहले, और उससे पहले क्या करना, मंत्र पढ़ना। मंत्र पढ़ लिया, फिर हाथों में क्या करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। फिर हाथ के आधे हाथ को देखना। बोले कहते गुरुजी हम रोज ऐसे करते, निगाह कहाँ है तुम्हारी? बीच में ही है, और कराग्रे बोल रही हो, तो निगाह हमारी कहाँ गई? कराग्रे वसते लक्ष्मी। आगे देखना, फिर देखना थोड़ी देर, त्राटक करना। लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मा। किसी को गुरु होता है उसके लक्ष्य में, किसी के लक्ष्य में माया होती। जो लक्ष्य में है तुम्हारे वो लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी होती, उसमें मुख्य लक्ष्मी भी होती है ना। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। तो कल्पना करना सरस्वती जी, जल्दी जल्दी नहीं कर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होगी, और उसके आगे गड़बड़ करते हो तुम भी। इत्मीनान से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा 10 मिनट में। और फिर शुरू में जरा जल्दबाजी होगी, फिर दूसरे दिन 10 मिनट पहले जग जाए। ये प्रयोग जब तुम करोगे तो तुम ये पाओगे कि जो काम तुम्हारे 10 घंटे में नहीं होते थे, वो तुम्हारे बहुत जल्दी होने लगे। मेरे बड़े मम्मी पापा जो गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे, आइंस्टाइन से मिले। आइंस्टाइन उस समय के महान वैज्ञानिक थे, जर्मनी में उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, मेरी काकी ने हमें बताया था। बोले बेटा हमने ये पूछा था आइंस्टाइन से कि तुम इतने महान वैज्ञानिक हो, तो तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हम ऐसा नहीं है हिंदुस्तानी हैं, संत हैं, योग वाले, इसलिए हम मिला के कह रहे नहीं। आइंस्टाइन ने कहा था कि ध्यान ये मेरी सफलता का राज है। हम सच कहते हैं, तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, दुनिया के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता जो मिलती है वो धन से नहीं, शक्ति से मिलती है, ऊर्जा से मिलती है। तुम जितने ऊर्जा से भरे होगे, फिर उस ऊर्जा का प्रयोग तुम संसार में लगाओ, या लक्ष्मी में लगाओ, या आत्मा में लगाओ। ऊर्जावान होने के लिए रात को जब तुम सो जाते हो तो 7 के 7 चक्र तुम्हारे ऊर्जा से भरे हुए होते हैं।
तो जैसे गुरु करता है शक्तिपात, वो तो अंत तक के लिए होता है, लेकिन पूरे दिन तुम्हारी बैटरी चले इतना शक्तिपात तुम भी अपने ऊपर कर सकते हो, वो होता है स्वयं शक्तिपात। और उसके दो तरीके हैं। हमारी ऊर्जा या तो हाथों के अग्रभाग में होती है या फिर होती है हमारा जो पैर होता है, जो राइट लेग होता है, उसका जो अंगूठा होता है थंब, उसमें होती है। दो स्थान है हमारे ऊर्जा के केंद्र। समझ रहे कि नहीं? हम पैर क्यों छूते हैं? और पैर छू के भी ऐसे कुछ लोग तो ऐसे प्रणाम कर लेते हैं। भाई आजकल छूने होने की बात नहीं है, आजकल तो दूर रहे तो चलेगा, लेकिन तुम्हारी तो हमेशा की यही बात है, प्रणाम गुरु, दूर से ही कर लिया। अच्छा, हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं, यहाँ करेंगे तो फिर बहुत अच्छा दंडवत प्रणाम करते और रास्ते में कहीं मिल जाए। ये करण जरूर, हमें कहीं एक आध बार मिला हुआ, स्कूटर खड़ा किया, हमने कहा नहीं भाई तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और हम तो पैंट शर्ट पहने हुए। नहीं, गुरु गुरु तो गुरु होता है ना हमारा। और रास्ते पे ऐसे पूरे ऐसे करके प्रणाम करते, फिर ऐसे हाथ हम, फिर हम कहते नहीं भाई कोई बात। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, श्रद्धा तुम्हारी जो है, अच्छा अब तुम्हारा कोई बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय, जिसे तुम बहुत प्रेम करते, अब गुरु की बात नहीं करते, गुरु के लिए कितना प्रेम है पता नहीं, कई बार मजबूरी भी गुरु की तरफ ले जाती। संसार के जिन लोगों से तुम बहुत प्रेम करते, कोई समझो व्यक्ति है जिससे हमें बहुत प्रेम है और बहुत सालों के बाद मिला हो, तो तुम क्या करोगे? मिलोगे उससे कि नहीं मिलोगे? तो गुरु तो हमारा बहुत श्रेष्ठ होता है। तो शक्तिपात हम क्या करेंगे? दो स्वयं शक्तिपात है, वो हमें अगर सुबह हमने कर लिया तो उससे हमें बहुत ऊर्जा मिल जाएगी। तो 7 बार हमने मंत्र बोल लिया, सुबह 8 बार, 8 बार बोल लिया, रात को सोने का भी बताते हैं, तो 8 बार सुबह बोल लिया। रात को तुम अगर अस्त व्यस्त भी सो गए तो चलेगा, क्योंकि तुमने जो नींद की ना, वो 7 के 7 चक्र तुम्हारी ऊर्जावान हो गई। लेकिन बिना समझ के अज्ञान में जब तुम एकदम डायरेक्ट अपने पैर को नीचे रखते हो, तो वो सारी की सारी ऊर्जा जमीन में चली जाती है। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, बस हम तुम्हें दे कुछ भी नहीं रहे, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसे हम तुम्हें महसूस कराना चाहते हैं, अनुभव कराना चाहते हैं, अनुभूति कराना चाहते हैं कि तुम शायद मांग के मेरे पास से इतना मांगोगे और दे के शायद हम तुम्हें इतना दे पाएंगे, क्योंकि पात्रता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर हम तुम्हें देने की जगह तुम्हें पैदा करना सिखा दें, तुम्हें कमाना सिखा दें, तो तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, रात भर में बहुत ऊर्जा बन जाती है। तो सुबह उठने के बाद 8 बार मंत्र बोला, भगवान को धन्यवाद किया, उसके बाद देखा कौन सी स्वर चल रहा है तुम्हारा। नाक पकड़ के नहीं देखना, तो पता चलता है ना, श्वास फेंकी तो तुरंत पता चलता है लेफ्ट में ज्यादा है या राइट में है। तो जिसमें हो फिर हाथों को, और पहले वो हाथ घुमाना, फिर दोनों ऐसे हाथ पूरी घुमाई, फिर जो स्वर चल रहा है, क्योंकि स्वर थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। हो सकता है आपने देखा राइट स्वर चल रहा है और उसी समय देखने के तुरंत बाद लेफ्ट स्वर हो गया, तो राइट पैर आपने अगर रखा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना, फिर से देखना। अब अगर राइट स्वर चल रहा है तो क्या करना है, श्वास को लेना और वो पैर नीचे रखना, और उसके बाद अपना लेफ्ट पैर रखना। जो स्वर चल रहा है, बाहर ले ले बच्ची को थोड़ा, बेटा बाहर ले ले। जो स्वर तुम्हारा चल रहा है, वो स्वर जब तुम्हें पैर रखना है तो क्या करना है, श्वास को ग्रहण करना है। श्वास को ग्रहण क्यों करना? जो तुम्हारी ऊर्जा है वो कहीं जमीन में ना चली जाए। समझ रहे मेरी बात? ये वैज्ञानिक व्यक्ति है, इसमें काफी गुरु की कृपा भी है और हमने बहुत अनुसंधान भी बहुत किया। तो जो स्वर चल रहा है वही पैर अगर तुम सीधा जमीन पे रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा सारी जमीन में चली जाएगी, इतनी देर की मेहनत व्यर्थ जाएगी। तो जमीन पे जब पैर रखते हो तो क्या करोगे? अच्छा, एक बात बताए, आपने पहले भी बताया था, कोई ऐसा व्यक्ति हो, इसका दुरुपयोग नहीं करना। क्या कहा? दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे तुम छुटकारा चाहते हो तो छुटकारा दिला देते चलो, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे तुम पाना चाहते हो, उसे तुम पाके रहोगे। सुनो, जब तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो तो या तो तुम हाथ मिलाते हो या फिर पैर छूते हो, करते कि नहीं है? तो जिस समय तुम हाथ मिलाते हो या पैर छूते हो, उस समय क्या करना है, श्वास लेके जब तुम किसी व्यक्ति का या वस्तु का या परमात्मा का स्पर्श करते हो, श्वास ग्रहण करके और रोक के, वो चीज तुम्हें मिल जाती है। आज नहीं तो कल लिख लेना, मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती, श्रद्धा से सुनना। और किसी व्यक्ति से या वस्तु से या विचार से तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो श्वास पहले छोड़ना, स्पर्श करना, थोड़े समय में वो चीज तुमसे मुक्त हो जाएगी। विद्या का दुरुपयोग नहीं करना। अब जैसे पीते हो अगर तुम, हम तो गुरु हैं, सारी बातें तुमसे कर लेते हैं, तो क्या करना, पीना नहीं, हम तो कहते हैं आज से छोड़ देना। लेकिन अगर ना छूटती हो
जो कि ये गलत बात है, छूटी हुई है, पकड़ा तुमने है, फिर भी अगर तुम ऐसे गलत शब्द बोलते छूटती नहीं है, तो क्या करना, बीड़ी का पहले श्वास छोड़ना है, श्वास छोड़ना और बीड़ी को पकड़ना, श्वास छोड़ी हालत में और फिर जलाना और पीना। थोड़े दिन के बाद तुम्हारी बीड़ी छूट जाएगी, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी दारू छूट जाएगी। थोड़े समय के बाद अगर तुम ये चाहते हो कोई व्यसन छूटता नहीं है, कोई पाप छूटता नहीं है, तो श्वास छोड़ के करना, थोड़े समय के बाद वो चीज छूट जाएगी। अब कई बार क्या होता है, हम लोग साधना करते, आराधना करते, लेकिन शुरुआत जब करते तो श्वास छोड़ के, क्योंकि श्वास का ज्ञान नहीं था, तो वो की हुई सारी की सारी मेहनत हमारी पानी में चली जाती। और कई लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, लेकिन बाई द वे कुदरती श्वास ली और मंदिर में चढ़ गए। अब श्वास लेते समय वो मंदिर में चढ़े तो उन्हें वो चीज की प्राप्ति हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, तो श्वास रोकना और उसके बाद जमीन पे पैर रखना, तो अब तुम्हारी जो ऊर्जा है, जो पूरी रात में तुमने प्राप्त की थी, वो तुम्हारी काम आएगी। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। और रात का आपने अभी क्या बताया कि एक राइट से आ गए तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड में लेफ्ट से आ गए, तो कौन सा पैर रखना था समझ में नहीं आया। देखो, पहले जब तुम अपने शरीर का स्पर्श करोगे, हाँ, तो उस समय जो स्वर चल रहा है, हाँ, जैसे राइट चल रहा है तो राइट का स्पर्श, हाँ, किया ऐसे ऐसे करके, हाँ, और फिर पूरे हाथ से स्पर्श कर लिया, हाँ, उसके बाद में जब हम पैर नीचे रखते तो 2-4 सेकंड लगते हैं ना इस क्रिया में, हो सकता है उसी समय स्वर चेंज हो। स्वर हमारे 3 होते हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, या ऐसे कहो कि राइट, लेफ्ट और बीच का मध्य स्वर जिसे कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं। ये शिव पुराण में पूरा का पूरा इसका जिक्र है। तो सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। अभी जो राइट चल रहा है, राइट से जब लेफ्ट में वो स्वर चेंज होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना चलता है बीच का। जैसे 2 गिलास लिए, एक गिलास भरा हुआ है और एक खाली है, तो खाली जो स्वर है वो खाली हो गया, भरा हुआ जो स्वर है वो भरा हुआ, जिससे श्वास चल रही है। और जब पानी आधा आधा करते हो ना, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब दोनों में आधा आधा पानी होता है, इसे हम कहते हैं काल स्वर या शिव स्वर या सुषुम्ना स्वर। तो जो सुषुम्ना स्वर होता है उसमें हम कोई भी काम न करके केवल भगवान की भक्ति करते हैं। आप जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं जाना है, तो देख लें उस समय कौन सा स्वर आपका चल रहा है, जो स्वर चल रहा हो वही पैर आप पहले आगे रखें। और अगर सुषुम्ना चल रहा है तो 2 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड चेंज करने में, तुरंत ऐसे आप कर लें किसी भी साइड बोले। तो राइट में अभी मुझे ये पता नहीं था, तो मैं जब राइट में करती थी तो राइट ही रखती थी, पता नहीं था कि लेफ्ट से भी चल रहा होगा। हाँ, ऐसा नहीं, हाँ। तो कई बार हमें पता नहीं होता है ना, तो हम ये सोचते हैं पहले हम राइट पैर आगे रखें, हाँ। तो ये देखना है उसमें कौन सा स्वर चल रहा है, देख लें। और अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए गर्दन ऐसी कर लें या ऐसे कर लें, तो उससे जिस तरफ हमने दबाया है उस तरफ का शुरू। ये थोड़ा सा विज्ञान, क्योंकि अभी जिस हिसाब से परिस्थिति चल रही है, कल भी 2-4 लोग हमें बता गए, गुरुजी आपने शुरू तो किया है सत्संग, अभी कितने दिन चलेगा ये, कल को अगर कोई नियम कानून आ गए तो फिर बंद। हमका कोई बात नहीं, जब तक है तब तक है, जब तक मिला है ना, खाओ पियो आनंद करो, मजा करो, ऐसे नहीं कह रहे, मौज करो नहीं कह रहे, जब तक मिला है, गुरु का साथ मिला है, जो भी मिला है तुम्हें, तुम्हारे परिजन मिले हैं, आनंद करो, रोना किस बात का। बहुत से लोग रोते ही रहते, रोते ही रहते, रोते आए राम, ये लगता है जैसे लुट गए। अरे तुम लेके क्या आए थे जो तुमने घुमा दी? बोले ये तो हमने सुना है कृष्ण का उपदेश, तो रो क्यों रहे हो? क्या लाए थे जो खो दिया? बोले ये तो हमने यहाँ खंडोबा टेकरी जाते ना, गीता सार लिखा हुआ, 7 पॉइंट लेके, उसमें एक ये भी लिखा हुआ। क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया? पढ़ लिया, बस पढ़ लिया। क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या दिक्कत क्या? अच्छा बताओ क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत वाली तुमने, हम सच बताएं ना, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम बहुत परेशानी में हैं, गुरुजी इतने दुखी हैं कि गुरुजी बस प्राण ही नहीं निकल गए, तो अभी तुमने दुखी आदमी देखा नहीं। देखो जरा हॉस्पिटल में जाओ, हैं? अगर तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारे शरीर में बहुत पीड़ा है, तो जरा हॉस्पिटल में जाओ। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास लक्ष्मी खुश नहीं है, तो जरा उस भिखारी को देखो, हाथ फैलाता है, पैसे तो तुम नहीं देते और 10 बातें उसे सुना देते हो, अपमानित कर देते हो। उसका जीवन सब कुछ दिया है भगवान ने, जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारी पात्रता से ज्यादा दिया है। तो और ये पद्धति है पाने की, तो सुबह उसके आभार व्यक्त करोगे, और जो हमने पद्धति बताई है उस हिसाब से आप पैर रखोगे ना, तो अच्छा रहेगा। और रात को सोते समय हाथ पैर धो के, मेरे विचार से रात को सोते समय क्या करना, पैर धो लिया करो आप, केवल पैर धो लें, और फिर पैरों को पोंछना नहीं, थोड़ा सूखने देना और सो जाना, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। और फिर क्या होगा, पैर गर्म हो, हमारा नियम क्या है,
पैर गर्म हो और पेट नरम हो और सिर हो ठंडा। तो पैरों को जरा हम जब धोते हैं ना रात को सोते समय, तो पैरों की जो गर्मी है वो क्या होती है, निकल जाती है। समझ रहे ना? तो कुदरती मतलब पैर धोने से नॉर्मल हो जाता है, तो थोड़ा पैर धो लिए। लेकिन पैर धोने से पहले ये ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे हम नहाते हैं ना, बात थोड़ी चेंज हुई, ये स्वास्थ्य के लिए बता रहे, जब हम नहाने के लिए जाते हैं ना, स्त्रियां हो या पुरुष हो, कभी भी पैर पे पानी नहीं डालना। पैर पे अगर हम पानी डालते हैं तो सारी गर्मी हमारे शरीर के ऊपर आती है। नियम यह है, पैर सबसे ज्यादा गर्म, उससे कम गर्म पेट और उससे कम गर्म सिर। सिर तो ठंडा ही चाहिए। तो सबसे पहले नहाने से पहले पुरुष सिर पे पानी डालते हैं, तो पैर पे पानी ना डालें, पहले सिर पे पानी डालें। तो सिर की गर्मी गई पेट में, तो पेट हो गया नरम, और पेट की गर्मी गई पैरों में हमारे। और उसके बाद फिर या कंधे से स्नान करना है तो कंधे से करें, पैर पे कभी सीधे पानी नहीं डालना चाहिए। तो रात को सोने से पहले थोड़ा सिर धो लें और उसके बाद पैर धो लें, फिर सिर और पैर को पोंछे नहीं, ऐसे ही कुदरती सूखने दें और उसके बाद सो जाए। तो रात को सोने से पहले 7 बार अपने गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का करें, महामृत्युंजय मंत्र का करें, जो भी है आपको जिसमें श्रद्धा है। हम कोई आपका धर्मांतरण नहीं कर रहा है, क्षमा करना, हम तो कह रहे हैं जो तुम्हारे पास है वो रियलाइज करो तुम, बस तुम्हें तुम्हारा बता रहे हैं, हम ना कुछ तुमसे दे रहे हैं और ना कुछ तुमसे ले रहे हैं। जो तुम्हारे पास है, तुम कहते रहते ना हम तो ऐसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, पूरे दिन जो रोते रहते हो ना, वो तुम्हारा रोना हम खत्म करना चाहते हैं। तो रात को सोते समय कितनी बार बोलना है? 7 बार। गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र हो वो बोलो। मंत्रों में ताकत होती है, बहुत ऊर्जा होती है। और उठते समय क्या करना है? अब रात को सोते समय स्वर नहीं देखना, क्योंकि सोना है आपको, ठीक है? तो सोते समय 7 बार और उठते समय 8 बार। कभी विस्तार से मौका मिला, क्योंकि 2 ही घंटे का टाइम है, तो विस्तार से मौका मिला तो हम आपको इसका भी कारण बताएंगे कि 7 बार क्यों बोलते और सुबह 8 बार क्यों बोलते। मन में बोलना कि जैसे बोल सको, ये तुम्हारा विषय है ना? अगर शुद्धि है, ये ध्यान रखना, हम लोग पुण्य से ज्यादा पाप करते हैं इसलिए परेशान है। गुरुजी के पास 2 घंटे आए, वो तो डायरी में लिखते हो, और 20 घंटे पत्ते खेले गपशप की, वो नहीं लिखते हो तुम। तो घाटे में तो तुम्हारी कंपनी जा ही रही है। अब गुरुजी 2 घंटे गुरुजी के पास गए तो चलो 20 घंटे अगर तुमने गड़बड़ किया तो 2 घंटे में से 18 घंटे मिल गए तुम्हें, 2 घंटे कम हो गए। समझ रहे कि नहीं? तो क्या करना है, रात को सोते समय मंत्र का जो आपने पूछा, पूरी शुद्धि है अगर तो हम मुंह से बोले, नहीं तो मुंह में बोल लेते, मन में। मनसा जाप कहते हैं ना। 3 प्रकार के जाप होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? एक तो वाचिक होता है, वाचा, और एक होता है उपांशु, जिसे जीभ हिलती है अंदर लेकिन होठ नहीं हिलते, अंदर अंदर। और एक होता है मनसा, जो मन में। और मानसिक जो जाप होता है वो सबसे बड़ा, उपांशु फिर उससे कम। समझो 100 नंबर मिलेंगे मनसा जाप में, तो 500 नंबर मिलेंगे जीभ हिलेगी उसमें। और अगर मुंह से बोल के जो मंत्र करते हो उसमें केवल 100 नंबर मिलते हैं आपको। तो बोले गुरुजी सबको मानसिक जाप कराया करो। अच्छा अभी हम सब बैठ जाएं आंख बंद करके, तो तुम लोगों के फिर मन चलने लगते हैं, इसलिए जरा हम बोलते हैं ताकि तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है? तो सोते समय 7 बार बोलना है और रात को सोते समय में। और देखना जब तुम मंत्र बोलती हो ना, ऐसे ऐसे बैठ जाना, ऐसे ये मुद्रा कर लेना और मंत्र बोल के फिर ऐसे करना हाथों को। तो देखो तुम्हें भारी भारी लगती है कि नहीं? कहीं भी तुम मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, चर्च गुरुद्वारे कहीं भी जाना, उस समय तुम फील करना तुम्हारे हाथों में ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि वहां सारे अच्छे विचार करने के लिए जाती ना। यहाँ भी तुम देखना तुम्हारे हाथों में तो खूब ऊर्जा मिलेगी, है ना? तो ऐसे देखना ऊर्जा होती है कि नहीं? खूब होती है। फिर इसी को बढ़ाते जाना। देखो ये लगता है जैसे गोला है, बॉल जैसी आई, देखो खूब ऐसे करना और उसके बाद यहाँ लाना, तो पूरे मस्तिष्क में ये रेस तुम्हारी जाएंगे। ऊर्जा है, ऊर्जा का महत्व है। उसके बाद सिर पे अपने ऐसे रात को अपने हाथ सिर पे रख लेना कि ये गुरुदेव का हाथ है। नहीं चाहिए? चाहिए। प्रेम की हुंफ तो सबको है ना, और कोई तो नहीं देगा तुम्हें। अपने ही हाथ रख लेना, ये मेरे गुरु का हाथ है ना? अयम में हस्तो भगवा, है ना? पढ़ा कभी के नहीं? अयम में हस्तो भगवा, ये जो हाथ है ये भगवान का हाथ, ऐसे वेद कहता है। सिर पे रखना और बस गुरु जी का हाथ है। बेटा सो जा, सर्वे सो जा, युगे सो जा, फलाने सो जा, सुबह उठ के भगवान का। तो ऐसे कभी तुम बेभान दशा में नहीं जाओगे, लिख लेना। कुछ लोग होते ना कोमा में चले गए और चले गए, पता भी नहीं अब कहां गए। कोमा से पहले तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी तुम्हें तो नहीं पता ना। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन स्वयं शक्तिपात करते हैं, स्वयं शक्तिपात उंगलियों के माध्यम से, ये स्वयं शक्तिपात माने जमीन पे पैर रखने से पहले ऊर्जा जो है, और ऊर्जा आए ना उसके बाद ऐसे करना। तो तुम ऐसे करोगे ना, तो ऐसे देखना पूरे शरीर के रोमांच खड़े होंगे, तब पता चलेगा अरे हाँ ऊर्जा आ रही है। और दूसरा एक तरीका है इससे भी ज्यादा शक्तिशाली,
है सुनना, अपना जो राइट लेग होता है, राइट लेग, उसका जो राइट अंगूठा होता है वो पकड़ के और यहाँ लगा। अंगूठे अमृत बस है, अंगूठा जो होता है उसके अंदर अमृत का निवास होता है, ये सामान्य नहीं होता है। गुरु का भी कभी चरण स्पर्श करो। अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो भाई दूर ही रहना, सब लोग कहीं से भी है दूर से प्रणाम करना अच्छी बात है, डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क लगाना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन भविष्य में कभी संभव हो, लेकिन अपने पैर तो तुम छू सकते हैं ना, उसमें तो कोई कोरोना नहीं लगता तुम्हें, हाथ पैर धो के जरा। तो वो अपना जो अंगूठा है सुबह उठते ही ये क्रिया करने के बाद जब तुम यहाँ लगाओगे आज्ञा चक्र पे तो आप महसूस करोगे, नहीं तो देखना वो कौन सी फोटोग्राफी होती है, वो देखा जाए तो आज्ञा चक्र तुम्हारा बहुत शक्तिशाली है। ऐसे भगवान का नाम लेना, श्वास लेना, तो सारी की सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। फिर जो स्वर चल रहा है वो जमीन पे पैर रख लेना, ठीक है। तो ऐसी बात है। चलो सुन रही हो मेरी बात को। एक संत है ना, हमने अभी नाम का क्या कहना, अभी गुजर गए 2-4 दिन पहले ही, तो हमने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। श्री श्री जी के साथ रहते थे, 4 दिन पहले गए, बड़े अच्छे। तो हमारी गीता बहन ने कहा गुरु जी ये गुजर गए, बड़े दुनिया में उनका नाम था। तो उनकी बड़ी अच्छी विशेषता, वो हर 1 मिनट के बाद अच्छा सुन रहे हो क्या, जाग रहे हो क्या। दुनिया का तो बेकार जा रहा, संत का भी दिया हुआ बेकार गया तो क्या मतलब। और संत ये हमेशा देखता है कि उसका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए 10 बार तुम माथा पटकते हो उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं देता, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं जाने देगा अपनी चीज को। तो ऐसे सब कर सकते हो। और दूसरा